बताइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इनका प्रयोग कैसे होता है? बहुत आसान टॉपिक है। दिस का मतलब क्या होता है बेटा? दिस यानी यह है, तो इसका प्रयोग करते हैं हम एक वचन के साथ। किसके साथ? एक वचन के साथ। दैट का मतलब वह, क्या होता है? वह। और इसका प्रयोग भी हम करते हैं एक वचन के साथ। अब आप कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? दिस का प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ और कोई वस्तु नजदीक हो, पास में हो। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई वस्तु नेडी हो, तो कोई वस्तु पास में हो और एक वचन हो मतलब नजदीक हो, नियर हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? दिस का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु या चीज एक वचन तो है, वो कहाँ है बेटा? दूर है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। दूर के लिए मतलब फार के लिए। दोनों का प्रयोग एक वचन के साथ है। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग कोई दूरवर्ती वस्तु के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, दिस यानी यह है। मेरे हाथ में क्या है बताओ? क्या है मेरे हाथ में? चौक है, मेरे पास में है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए चौक। क्या कहूंगा? दिस इज ए चौक। मैंने कहा। अब देखो, मेरे पास में क्या रखा हुआ है? बैट रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए बैट। मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए बैट। यह क्या है? एक बल्ला है, पास में है मेरे। अब देखो, मेरे पास में ये बुक है, ये मेरे पास में बुक रखी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज ए बुक, क्यों मेरे पास है। दिस इज ए बुक, तो क्या हो गया? दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। अब देखो, मेरे पास में मेरे पास चम्मच रखी हुई है। क्या रखी हुई है? चम्मच। चम्मच क्या बोलते हैं? स्पून बोलते हैं। इसको क्या कह देंगे हमें? दिस इज ए स्पून। अब बताओ, मैंने इसका प्रयोग कहाँ किया? नजदीक के लिए किया। जो कोई चीज मेरे पास में थी, नजदीक थी, तो मैंने क्या लगा दिया? दिस लगाया। आई बात समझ में? नजदीक के लिए क्या लगाया? दिस। अब देखो, वो दूर क्या रखा हुआ है? एक बैट और रखा हुआ है, तो वह है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज ए बैट। दैट इज ए बैट, वह एक बल्ला है। जैसे देखो, पीछे इंक पॉट रखी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज ए इंक पॉट। वो पीछे अलमारी है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज ए अलमीरा। आई बात समझ में? वहां देखो, फाइल रखी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज ए फाइल। तो मतलब दूरवर्ती के, देखो दैट में लगाया, दैट इज ए बैट। ठीक है, दैट इज ए इंक पॉट। मैंने बताया दैट इज ए एन अलमीरा। आई बात समझ में? नजदीक के लिए मैंने किसका प्रयोग कर दिया? दिस का प्रयोग किया, और दूर के लिए दैट का प्रयोग किया। एक वचन के लिए किया, दोनों के लिए। अब हम आगे इसी को बढ़ाते हैं, देखते हैं दैट, दीज का और दूज का प्रयोग। दिस का दैट का है समझ में? अब हम देखते हैं दीज का और दोज का प्रयोग। दीज का प्रयोग करते हैं बेटा निकटवर्ती वस्तु के लिए, और वो भी कैसी हो? बहुवचन हो। तो दीज का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, मतलब प्लूरल के लिए, और पासवर्ती के लिए, मतलब नियर हो, अपने पास में हो, बहुवचन हो और कहाँ हो? नजदीक हो। दूज, इसका प्रयोग भी हम करते हैं बेटा बहुवचन के साथ, लेकिन शर्त क्या है? ये चीजें कैसी हो? दूर। दीज यानी ये, क्या होगा? दीज यानी ये। अब तो ये का मतलब एक से ज्यादा है, बहुत सारी की बात कर रहा हूं, तो साथ में क्या लगा देंगे? दीज। अगर एक होती तो दिस लगा दे। अब यहाँ देखो, दूज यानी वो, मैं दैट ने क्या कहा था? वे। अभी क्या हो गया? दो यानी वो, ये वे, वह का वे हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे दीज, अब देखो दीज बहुवचन है, दीज आर। ठीक है, दीज आर बुक्स। देखो मेरे पास ये पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है, तो मैंने क्या कहा? दीज आर बुक्स लगा हुआ है। और मेरे पॉकेट में 5-7 पेन है, तो मैं क्या कहूंगा? दीज आर
पेन्स। आई बात समझ में? अब इसी प्रकार हम दोज का पढ़ते हैं। दोज यानी वो, दोज है ना, दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं, है ना। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। आई समझ में? दोज आर गर्ल्स, दोज आर पीपुल्स, दोज आर पीपुल, वो लोग हैं। तो हमने क्या बताया, दिस का प्रयोग एक वचन के लिए, एक वचन का, वो दैट का प्रयोग दूरवर्ती वस्तु एक वचन के लिए, दीज का प्रयोग हमने कहा किया निकटवर्ती बहुवचन वस्तु के साथ, और दोज का प्रयोग हमने कहां पे किया, दूरवर्ती वस्तु और बहुवचन के साथ। यहां तक आपको समझ में आया?